सोचिए आप एक अंधेरी सड़क पर चल रहे हैं। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आती। आपका दिल तेज धड़कने लगा है। पर रुकिए, क्या ये सच में सिर्फ आपके शरीर की एक प्रतिक्रिया है या आपका दिमाग, आपका सोच इस डर को बना रहा है? नमस्ते, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूँ दी साइको एजुकेटर चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जेम्स लेंज और कैनन बार्ड थ्योरी, जहाँ भावनाओं को शरीर के नजरिए से समझाया गया। लेकिन आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो फीलिंग है उनकी कोग्निटिव बेस क्या है, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, उसका कोग्निटिव थ्योरी क्या है। यानी जो इमोशंस बनाने में हमारा दिमाग, हमारी सोच कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। 1962 में दो साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम स्टैनली स्पेक्टर और जेरोम सिंगर है। उन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण थॉट्स अपने एक्सप्रेस किए। उन्होंने कहा कि जो हमारे इमोशंस हैं वो किसी अराउजल और दिमाग की जो हमारी एक खुद की जो इंटरप्रिटेशन होती है उनसे मिलकर भी पैदा होती है। मतलब क्या? मान लीजिए आपका दिल तेज धड़क रहा है। अकेले ये अराउजल कुछ नहीं बताता। ये गुस्सा भी हो सकता है, डर भी या खुशी। आपका दिमाग आसपास के हालात को देखकर तय करता है कि इस धड़कन को किस नाम से भरा जाए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। लोगों को एड्रेनलिन का एक इंजेक्शन दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को बताया गया कि ये एड्रेनलिन है, इससे शरीर में क्या बदलाव आएंगे, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा कुछ नहीं बताया गया। फिर उन्हें एक कमरे में बैठाया गया जहाँ एक व्यक्ति या तो बहुत कुछ दिखावा था, बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा था, या फिर गुस्से में। नतीजा हैरान करने वाला। जिन लोगों को पता नहीं था कि उनकी धड़कन क्यों तेज है, उन्हें आसपास के माहौल को देखकर अपनी फीलिंग तय की। उस माहौल में वो खुशी महसूस करने लगे, गुस्से में गुस्सा। अब यहाँ से बात और गहरी होगी। रिचर्ड लेजर्स ने कहा जो इमोशंस हैं उनको पैदा होने के लिए सिर्फ अराउजल काफी नहीं, बल्कि उन्हें पहले एक अप्रेजल यानी कि मूल्यांकन होता है। लेजर्स के मुताबिक दो स्टेप्स होते। पहला है प्राइमरी अप्रेजल। क्या ये घटना मेरे लिए इतना मायने रखती है? जैसे अगर सामने कोई परीक्षा है तो दिमाग सोचता है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसका मुझ पर असर पड़ेगा। दूसरा सेकेंडरी अप्रेजल। इस स्थिति में कैसे निपट सकता हूं? अगर आपको लगता है कि आप तैयार हैं तो शायद आप अहित महसूस करेंगे, लेकिन अगर लगे कि तैयारी कम है तो वही परीक्षा डर या चिंता बन जाती। यानी कि एक ही घटना जैसे परीक्षा अलग अलग लोगों में अलग अलग इमोशंस पैदा कर सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर किसी को रिजल्ट अलग हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में अचानक बॉस का मैसेज आता है, मुझसे मिलो। आपका दिल थोड़ा तेज धड़कता है, ये है अराउजल। फिर आपका दिमाग सोचता है क्या मैंने कुछ गलत किया, ये है प्राइमरी अप्रेजल। फिर सोचता है मैं इसे कैसे संभालूं, ये है सेकेंडरी अप्रेजल। और आखिर में इन दोनों के आधार पर आप या तो घबराहट महसूस करते हैं या शांति से आत्मविश्वास के साथ जाते। यही है भावना सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि दिमागी व्याख्या। तो याद कीजिए, जेम्स लेंज ने कहा शरीर पहले आता है, इमोशंस बाद में। कैनन बार्ड ने कहा दोनों साथ साथ होते हैं। और अब स्पेक्टर, सिंगर और लेजरस ने बताया कि दिमाग की व्याख्या कोग्निटिव अप्रेजल ही तय करती है कि हम इस भावना का अनुभव करेंगे। यही सोच आज की कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी सीबीटी की नींव भी है। क्योंकि अगर हमारी सोच इमोशंस बनाते हैं तो सोच बदलकर हम अपनी इमोशंस को भी बदल सकें। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई इमोशंस महसूस हो, गुस्सा, डर, एक पल रुकिए, सोचिए क्या ये सिर्फ एक शरीर की प्रतिक्रिया है या आपके दिमाग की एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन। अगर ये वीडियो समझ आए तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं आपके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जहां आपकी सोच ने आपकी भावनाओं को बदल दिया। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि साइकोलॉजी की ऐसी ही गहरी बातें आप बचे रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।